सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बच्चों वो सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें उन्हीं एंगल्स के बारे में जानने को मिलेगा जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर जहाँ पे होंगे उसकी हेल्प से हम इनको फिगर आउट करेंगे कि कौन कौन सा जो एंगल है वो यहाँ पे फाइंड होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, इन द एडजॉइंग फिगर। जब हम इस फिगर की तरफ ध्यान से देखते हैं, एडजॉइंग फिगर है ये, ठीक है, एडजॉइंग फिगर है, P इज पैरेलल टू, यहाँ पे एक जो लाइन दे रखी है इसको मैं P मान लेता हूँ या इसको Q मान लेता हूँ, की बात है, या इसको P मान लीजिए, यहाँ पे Q मान लीजिए, ठीक है। P पैरेलल टू Q, ये जो P लाइन है वो Q की पैरेलल है, ठीक है। फाइंड द अननोन एंगल्स, यहाँ पे कुछ अननोन एंगल दे रखे हैं जैसे एंगल E, एंगल F, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ये हमें बच्चों फाइंड करने हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखने से हमें क्या, एक तो क्या पता चलेगा इसको देखने से, देखो एक तो लाइन P और Q जो है वो पैरेलल है, साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंगल आपके पास गिवन भी है, यहाँ पे देखिए एंगल P में एक एंगल आपके पास 125 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आखिर इस एंगल की हेल्प से हम बाकी एंगल को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा है, हमें अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा है, इन सभी एंगल्स के बारे में हमने पहले ही जान लिया था, ये आप अपने प्रीवियस क्लासेज में भी आपने सीखा होगा। तो जब हम एंगल 125 की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो एंगल 125 है ये एंगल तो डी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि फिगर को देखने से ही हमें पता चलेगा कि एंगल डी जो है बच्चों वो 125 डिग्री के बराबर होगा। आखिर ये क्यों होगा, क्योंकि जब हम ध्यान से देखते हैं तो ये तो वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे एंगल 125 जो है वो एंगल डी के बराबर होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो दैट इज वाई एंगल डी विल बी इक्वल टू 125 डिग्री। तो ये तो बात बन गई, ये एंगल डी जो है बच्चों वो 125 डिग्री के बराबर है। तो देखिए एक और मज़े की बात है इधर कि अगर 125 डी के बराबर है तो जो डी होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, जो डी होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो तो एंगल बी के बराबर होगा, है ना। क्यों होगा एंगल बी के बराबर, देखिए इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखिए जरा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये तो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर हैं, ये तो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर हैं, तो एंगल बी भी बच्चों कितना होगा, 125 डिग्री होगा, है ना, मजे की बात है। एंगल डी भी 125, एंगल बी भी 125, लेकिन अभी हमें एंगल ई चाहिए। यहाँ पे एंगल ई जो है बच्चों वो देखिए एक लाइन से बनता है और जब एक लाइन खींची जाती है तो उसके ऊपर कौन सा एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल। और हमें पता है बच्चों कि स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ से एंगल ई जो है बच्चों वो बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं कि एंगल ई किसके बराबर आएगा। देखिए एंगल डी जो है 125 डिग्री के बराबर है, अगर एंगल डी 125 डिग्री के बराबर है सो एंगल बी भी 125 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों वर्टिकली ओपोजिट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। इसलिए अब एंगल 125 और एंगल ई, क्योंकि लीनियर पेयर की बात आती है इधर, यहाँ पे बात आ रही है लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर का मतलब है ये जो लाइन P है, अगर मैं इस लाइन P को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, ये एंगल बनेगा 180 डिग्री के। अगर ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री के बराबर है बच्चों तो 125 डिग्री प्लस ई एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। सो एंगल ई किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। सो एंगल ई वी हैव एंगल इज इक्वल टू 5
देन 55 डिग्री। तो एंगल ई आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ई विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। अगर एंगल ई 55 डिग्री है तो ध्यान से देखिए एंगल ए भी किसके बराबर होगा? एंगल ए भी किसके बराबर होगा? 55 डिग्री के। क्यों होगा? क्योंकि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों हैं? क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ई एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 125 डिग्री एंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर एंगल ई 55 डिग्री है बच्चों तो एंगल एफ भी किसके बराबर होगा? बताओ। एंगल एफ विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एफ है दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। समझ आ रहा है ना आपको? एंगल ई भी 55, एंगल एफ भी 55 क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट है। एंगल 125 डिग्री एंगल डी के बराबर है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल डी जो है वो बी के बराबर है, वो भी 125 डिग्री है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर एंगल ए 55 डिग्री है बच्चों तो एंगल सी भी किसके बराबर होगा? 55 डिग्री। क्यों होगा? क्यों होगा 55 डिग्री के बराबर? क्योंकि ये भी क्या है बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो लास्ट में आपके पास एंगल ई भी, मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ? मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में एंगल ई भी, एंगल सी भी किसके बराबर होगा? 55 डिग्री के, क्योंकि ये भी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। तो देखो कितना आसान है ये, सिर्फ आपने इसको समझना है और आपको सोल्यूशन का पिक तो मिल ही जाएगी, उसकी फ़ोटो तो आपको भेजी जाएगी। ठीक है।